अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जी मेरे हाथ में कुछ आपने देखा है उठाया हुआ है, ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आया हूँ जी जीपी रजिस्टर करवाने अपनी। जीपी क्या है कि जब आप वहाँ से वीज़ा फ़ाइल करवाते हैं तो वीज़ा के साथ आप वहाँ पे इंश्योरेंस फ़ी जमा करवाते हैं। जो हेल्थ फ़ी होती है वो किस लिए होती है, वो इस जीपी के लिए होती है। अगर आपको यहाँ पे आके कोई भी बुखार है या कोई भी इशू है तो आप यहाँ पे आके इलाज करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो आपने पहले से ही क्योंकि भरी होती है तो इसमें आपको कोई भी बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी कोई भी बीमारी एल्स देन आई थिंक डेंटिस्ट और स्किन केयर के अलावा अगर कोई इशू है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। अब ये क्या होता है कि आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे एक मखसूस जीपी ऑफिस या जीपी का ये जो होता है सेंटर ये मौजूद होगा। वहाँ पे आप चले जाएंगे, आपको इस तरह के फॉर्म्स देंगे, वो फॉर्म देंगे, आपने सारी डिटेल उसमें पुट करनी है। उसके बाद आपने साथ एक लेके आना है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस के साथ आपने लेके आना है अपना लाइसेंस या फिर यहाँ का जो आपके पास BRP है वो आपने यहाँ पे जाके इनको देना है और 1-2 दिन में ये रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद अगर आपको कोई इशू होता है तो जीपी नंबर आपको असाइन हो जाएगा। आप किसी भी जगह पे फ़ोन करेंगे या एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे या हॉस्पिटल में या अगर अपने जीपी भी आएंगे इसी वाले, ये घर के बिल्कुल नज़दीक होता है, हर एरिया में होता है, तो वो आपसे आपका जीपी नंबर मांगेंगे। आप उन्हें अपना जीपी नंबर देंगे तो आपका इलाज फिर आपके उसके साथ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जीपी रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर जो आप NHS की फ़ीस दे के आते हैं वीज़ा के साथ, जितनी भी दे के आते हैं, काफ़ी होती है, 2-2.5 लाख रुपया होती है या 1.5-2 लाख, तो वो वेस्ट हो जाती है। उसके अलावा आप कोई सूरत ही नहीं है कि यहाँ पे इलाज करवा सकें जो है सरकारी वाला। प्राइवेट तो करवा सकते हैं लेकिन प्राइवेट तो आप वैसे ही भूल जाएँ, महंगा काफ़ी है। तो इसलिए लाजमी आते ही आपने जीपी रजिस्टर अपना करवा लेना है। और हमारी सुस्ती देखें, 2 मरतबा फॉर्म्स लेके गए हैं लेकिन बस फॉर्म पड़े रहे, फॉर्म ख़राब हो गए लेकिन हम नहीं आए। लेकिन आज हमने सोचा कि आज चले जाते हैं और अभी मैं चलता हूँ अंदर, जाके मैं ये रजिस्टर करवाता हूँ। जी आपकी आईडी चेक होने के बाद, आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस चेक होने के बाद 5-7 मिनट लगते हैं। वो बस स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को और उसके बाद आपको ये दे देंगे। इसका मतलब है कि आपको चेकअप करवाने आना है। एक जनरल चेकअप होगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रीवियस कोई ऐसी हिस्ट्री में कि ताकि इनके नॉलेज में आ जाए या कोई ऐसी चीज़ जो अब तक आपने ना बताई हो। 15 मिनट का वो प्रोसेस है, वो मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह वो भी दिखा दूँगा। यह आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, मेरी ट्यूसडे को है और बस ये सारा प्रोसेस है और आप रजिस्टर हो जाते हैं। जी मेरी हो गई है जीपी रजिस्टर्ड। आपने भी आके ऐसे ही ये प्रोसेस करना है और आपने लाजमी जीपी रजिस्टर करवाना है क्योंकि यहाँ पे आके वैसे भी बीमारी काफ़ी हो जाती है। इनिशियली जब आप आते हैं मौसम चेंज होता है, खुराक चेंज होती है तो काफ़ी सारी मसाइल आ सकते हैं। उनके लिए आपका रजिस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने जो गलती की है वो आप मत रिपीट कीजिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं सिक्योरिटी के काम की। अब सिक्योरिटी का काम क्या है? सिक्योरिटी का काम इंज नहीं है कि उस्ताद जी जाके तुसी वर्दी लै लो किसी यूनीफॉर्म शॉप तो वर्दी पाओ तो चले जाओ किसी ज्वेलर वाली शॉप तो बाहर बह जाओ, माना कॉन्ट्रैक्ट उस नाल कर लो 15,000-20,000 का, रोटी भी देंगे, कुर्सी भी देंगे, बंदूक भी देंगे, भावें चलती होए या ना होए। नहीं भाई, ये नहीं काम आपका। यहाँ पे आपने अगर सिक्योरिटी का काम करना है तो सबसे पहले आपने लेके आना है पाकिस्तान से करैक्टर सर्टिफिकेट, जो कि मैंने एक बैक वीडियो में भी बताया हुआ है। करैक्टर सर्टिफिकेट एक प्रोसेस का बनेगा हिस्सा, इसलिए वो पहले बता दिए। अब वो प्रोसेस क्या है कि आपने यहाँ पे आते ही कोई भी प्राइवेट एजेंसीज़ होती हैं जो कि आपको कार्ड बना के देती हैं, 4-5 दिन की ट्रेनिंग होती है और लीगली वो करवाएं और करें, वो टेस्ट वगैरह भी होता है। अच्छा जी, आपने वहाँ पे टेस्ट वगैरह देना है जो भी लीगली अगर आप जाते हैं तो 4-5 दिन है। और वैसे यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने और भी जो गार्ड लगाया हुआ है उसमें 300-400 पाउंड लगते हैं, तो उसमें आपका काम हो जाता है 1 आधे दिन में, वो कर लेना है। उसके बाद आपने SIA का लॉगिन पोर्टल बनाना है। पोर्टल के ऊपर आपने लॉगिन होकर अपने सारे दस्तावेज़ात और वो जो रिज़ल्ट आया वो देखना है अपलोड हो गया या नहीं। उसके बाद वो कहेंगे आपको कि पोस्ट ऑफिस चले जाएँ। पोस्ट ऑफिस जाके 190 पाउंड लगेंगे, वहाँ पे पिक्चर्स खींची जाएंगी आपकी और प्रूफ ऑफ एड्रेस आपसे लिया जाएगा।
और यही जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है ये काम आएगा पाकिस्तान वाला। और यहाँ का भी एक होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी आपकी क्लियरेंस होगी कि यहाँ पे भी कि इस बंदे के ख़िलाफ़ कोई केस वगैरह तो नहीं है, वो आएगा। तो फिर तकरीबन 500-600 पाउंड ये लग जाएंगे आपके टोटल। और ये करने के बाद आपका एक बैज बन जाएगा, जिस तरह आपका लाइसेंस होता है, ये भी SIA का लाइसेंस ही होता है, बैज होता है। इसकी बेस पे फिर आप मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में ऐड हो जाएंगे और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में अप्लाई कर लेंगे। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को 20 आवर्स अलाउ होते हैं, तो NI पे आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ जी, हुण तुहाडा कम की है जी, तुसी सिक्योरिटी दा कार्ड तो बनवा लिया, वैसे तुसी बनन ते आए सी MS करन आए सी, ग्रेजुएट बनन आए सी, पोस्ट ग्रेजुएट करन आए सी, लेकिन तुसी बन गए सिक्योरिटी गार्ड। हुण तुहाडा कार्ड बन गया, मजाक कर रहे हैं, तुहाडा कार्ड बन गया, तुसी कार्ड नाल की करना है। तुसी हुण किसी भी कंपनी जॉब कर रहे हो, किसी भी कंपनी नाल तुसी काम कर रहे हो, उत्थे तुसी की करना है जी कि मुख्तलिफ वैसे ड्रेस कोड होता है, लेकिन मोस्टली ब्लैक पैंट, ब्लैक ट्रेनर्स और यहाँ ड्रेस पैंट शूज़, और उस तो बाद ऊपर जो है वाइट कलर की शर्ट ड्रेस, ये तुसी पा के चले जाना है किसी भी, फॉर एग्जांपल असदा स्टोर है जो ग्रोसरी स्टोर, या लिडल या इस तरह के जो भी स्टोर्स ने, या किसी शॉपिंग मॉल में तुहाडी ड्यूटी लग जाएगी। तुसी उत्थे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन खलोना है 8 घंटे 10 घंटे सिर्फ खड़े होना है। और सिर्फ 8-10 घंटे खड़े हो जदों होवोगे तो मैं पूछांगा, मैं आप नहीं काम किया है क्योंकि मेरे को नहीं 8-10 घंटे खलोन होया, लेकिन मजबूरी है, करना पैंदा है। डिफरेंट टाइप की नेचर की होंदी है जॉब, खड़े होने वाली भी होंदी है जिस विच तुसी 8-10 घंटे खड़े होकर जॉब गुजारनी है, अपना टाइम स्पेंड करना है, और उस विच तुसी जस्ट सर्वेलेंस करनी है, घूमना फिरना है, देखना है कोई बंदा कोई चीज़ चुक के ना नसे, या एक्स्ट्रा चीज़ किसी बगैर मतलब पेमेंट तो बंदा स्टोर तो बाहर ना ले जाए, जस्ट हल्की फुल्की नज़र रखनी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होंदा है तुहाडे होंदियां तो तुसी ये नहीं करना कि बंदे नू पकड़िया या बच्चे नू पकड़िया तो 2 लाइयां कन्ना हेठ ते उसको चीज़ लई ते ठुडे छुडे मारे ते उन्होंने साथ दिता, नहीं नहीं नहीं, किसी नू तुसी टच नहीं करना, किसी नू तुसी पुश नहीं करना, बस तुसी सिर्फ रिपोर्ट करना है। जो भी तुहाडा उत्थे सुपरवाइज़र होएगा, जो भी तुहाडा उत्थे कोई बंदा होएगा, उसनू तुसी जस्ट रिपोर्ट करना है कि यार यह वाकया हो चुका है या हो रहा है, दैट्स इट। ये नहीं कि पकड़ के उन्होंने तप्पे ला देने, ना तुहाडे कोल सोटी होनी है, ना तुहाडे कोल बंदूक होनी है जिस तरह पाकिस्तान में होंदी है, नो नो नो। हाँ, तो इसमें आपने किसी को पकड़ के मारना नहीं है, किसी को पकड़ के आपने तप्पे शप्पे नहीं कराने, जज्बाती नहीं होना, जो होंदा है होने दो, नुकसान होंदा है होने दो, लेकिन कोई इस तरह की हरकत नहीं करनी। बिकॉज अगर आप किसी को टच करते हो, किसी को बीट करते हो, किसी को कुछ होता है तो वो टोटली केस आप पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार नहीं होना कि चोरी हो रही है तो तप्पे करा के प्रमोशन ले लेनी है, नहीं नहीं नहीं, थे तप्पे करा के प्रमोशन नहीं मिलनी, बल्कि पुलिस ने जो आना है तो ना तो ले जाना है तो बन अजाब जाएगा। सो ये जहन में रखना है, टेम्परामेंट अपना लूज़ नहीं करना, बिल्कुल टाइट रखना है अपने आप को, और जो होंदा है जितना मर्ज़ी नुकसान होंदा है होने दो, जस्ट रिपोर्टिंग आपका काम है। क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है पुलिस को भी असला रखना सरेआम अलाउ नहीं है, और पुलिस भी किसी यहाँ पे किसी मुश्तबा शख्स को भी इस तरह से मार नहीं सकती जब तक प्रूव ना हो जाए या कोई केस इतना कोई हाई लेवल का ना हो। तो इसलिए आप तो फिर जस्ट एक सिक्योरिटी का काम सर अंजाम दे रहे हो, तो आपने परहेज़ करनी है इस तरह के किसी भी इवेंट से। अब इसमें 8, 9, 10, 11 पाउंड तक पर आवर्स आपको वेज मिलेगी। NI पे कर रहे हैं तो 11 जो नेशनल रेट चल रहा होगा मिनिमम वही मिलेगा, और अगर आप NI पे नहीं कर रहे तो फिर आपको डिफरेंट रेट्स मिल सकते हैं। तो इसलिए आप देख लें जिस तरह भी आपको जो भी सूटेबल हो। उसके बाद यह है कि आपने अगर नाइट में आपको मिलती है तो वहाँ पे आपने सोना नहीं होता, जुगाड़ लगाना होता है, लेकिन अलार्म शर्म लगा लो, हर आधे घंटे या घंटे बाद आपने पेट्रोल करना होता है। एक मोबाइल होता है, उससे QR कोड एक होता है, उसको स्कैन करना होता है। और उसके बाद एक और नेचर की है, ये एक चलने फिरने वाली है, एक रात वाली है, एक और है कि आपने बस जाके बैठना होता है किसी भी शॉप पे, किसी भी जगह पे, और वहाँ पे आपने बस बैठ के अपने जो है ना टाइम स्पेंड करना है। मोबाइल यूज़ कर सकते हैं उसमें भी, लेकिन जो रिटेल वाली है दिन वाली जो मैंने आपको बताई है किसी स्टोर में होगी, वो आप उसमें मोबाइल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादातर यहाँ पे आके स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना बचत ज़्यादा है। बचत कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब सवाल पैदा होता है कि ज़्यादा लोग सिक्योरिटी का काम क्यों करते हैं, कैसे ये फ़ायदेमंद है बाकी कामों से, जबकि 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, इवन 12-12 घंटों तक
विदाउट मोबाइल और खड़े भी होना पड़ सकता है, तो फिर भी क्यों कहा जा रहा है कि ये बेटर है देन डिलीवरी या किसी और जॉब के? तो अब ये पॉइंट गौर से सुने। अब डिलीवरी से फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये दो काम जो हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है 99% तकरीबन यही दो काम करते हैं, या 90% कह लें। उसके बाद जो रिमेनिंग 10% है वो ग्रॉसरी शॉप्स और आगे पीछे काम करते हैं। तो वजह क्या है? अब सिक्योरिटी में इसलिए मेरी नज़र में फ़ायदा है कि अगर आप NI पे काम करते हैं तो अच्छी आपको एक वेज मिलती है, हैंडसम अमाउंट होती है। आप अगर 80 घंटे अगर आपको पूरे मिल जाएं तो 800 पाउंड तो आपका तकरीबन कहीं नहीं गया, अगर आपको 10-11 पाउंड पर आवर के हिसाब से मिलता है महीने का, मैं बता रहा हूँ 800 पाउंड। इसके अलावा अगर आप फिर साथ देसी तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, कैश इन हैंड वाला, उसमें डिपेंड करता है आपको क्या रेट मिल रहा है। अगर आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है जिसके साथ आपकी बात हो जाती है, हफ्ते में 5-6 दिन या 7 दिन वो आपको घंटे देता रहे, तो अगर मिनिमम भी देखा जाए 80 रुपये 8 पाउंड जो है वो अगर आपको वेज दे पर और की 10 घंटे अगर आपको डेली के दे तो 80 रुपये बन गए। आने जाने का आपका ख़र्चा जो है 5 पाउंड लगा लो, बस पे आप कहीं भी जाते हो डे पास लेके, तो 5 पाउंड ये निकल गए। 5 आपने अपने खाने के रख लिए। वैसे कुछ लोग तो सुबह जाते हुए साथ ही सैंडविच वगैरह ले जाते हैं घर से, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती है 5-1 पाउंड आप वो निकाल दो। 70 बच के 70 आप देख लो पर डे 70 पाउंड अगर बचा रहे हो, अर्न करने में से 80 में से 70 बच रहे हैं, तो 70 आप कर लो 10 दिन के 700 और 2100 तकरीबन ये बन जाते हैं आपके महीने के। NI वाले को फ़िलहाल छोड़ दें, वो मिली नहीं मिली वो एल्स देन दैट मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ यही काम कर रहे हैं, NI पे नहीं कर रहे, तो आपके 2100 बन गए 70 के हिसाब से। जो ऊपर वाले 10 थे वो हमने खा दिए, इसमें से आपने खर्चे वर्चे निकाल देने हैं। तो रेंट का होगा, ग्रॉसरी का होगा, बिल्स का होगा, ट्रैवलिंग का होगा, तो 1500-1600 तो कम से कम पर मंथ बचेगा ना। लेकिन यही अगर आप गाड़ी में देखो तो आप पर डे 100 कमा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, या 80 कमा रहे हो, तो आपकी अपनी ID नहीं होती, जिसकी वजह से आपको ID का जो रेंट है जस्ट ईट या ऊपर का 50 या 60 पाउंड पर मंथ वो देना है, सॉरी पर वीक वो देना है। उसके बाद आपको पर मंथ गाड़ी का 15 से 20 के दरमियान आपको रोड टैक्स देना है। रोड टैक्स के साथ साथ आपको इंश्योरेंस देनी है, 100 से 150 वो इंश्योरेंस होगी। उसके बाद आपकी गाड़ी पे फ्यूल डलना है, 100 का अगर आपने अर्न किया तो 20 का आपने फ्यूल स्पेंड कर चुके हैं आप अब तक, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आपने अपने पे कुछ लगाना है, खाना पीना है, तो 5-10 वो निकाल लें। तो करते कराते आखिर में जो आपके 50 या 60 पर डे पे आ जाती है एवरेज। और वो भी ख़राब कब हो जाती है? जब अल्लाह भला करे गाड़ी कोई काम निकलवा दे, या खुदा न खास्ता कोई पंचर हो जाए, या कोई इस तरह का टायर वगैरह के चेंज, 30-35 पाउंड का टायर है सेकंड हैंड, 25 पाउंड का भी मिल जाता है। तो ये एक्सपेंसेस जो हैं फिर देखें आपके एल्स देन दैट है कि ग्रॉसरी आइटम, बिल्स और रेंट, ये तो है ही है ना, लेकिन ये एल्स देन दैट है। तो अब आप देखें अगर 2100 इसमें कमाए थे तो इसमें से आपका ख़र्चा तकरीबन 800-900 चला गया और उधर से आपका 400-500 खर्चा हुआ है। तो इसलिए सिक्योरिटी जो है वो दी बेस्ट है फॉर स्टूडेंट्स, अगर आप आते हैं और आते ही इसके साथ अपने आप को हिला लेते हैं। लेकिन अगर आप पहले हिल जाते हैं डिलीवरीज़ पे, तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप सिक्योरिटी पे शिफ्ट कर सकें, क्योंकि पहले आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर आपको जो है ना सिक्योरिटी थोड़ी टफ़ लगती है। और बेहतर यही होगा कि आप आते ही पहले कार्ड बनवाएँ सिक्योरिटी का, और उसके बाद आप फिर जाके सिक्योरिटी स्टार्ट करें। जब आपको लगे कि अब आपकी फ़ीसें वगैरह पूरी हो गई हैं या होने वाली हैं, फिर आप बेशक गाड़ी ले लें। चलें जी, सिक्योरिटी वाला काम तो मैंने आपको बता दिया कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं। अब बात करते हैं, एक भाई ने कमेंट किया था कि फ़ाइनल तैयारी के लिए कोई चीज़ें बता दें। तो फ़ाइनल तैयारी के लिए भाईजान आपने अपने मोबाइल की एसेसरीज़ ले लेनी है, जिस तरह चार्जर एक होता है जो पाकिस्तान में गोल, वो जो पिन्स वाला होता है वो नहीं, एक चार्जर होता है जिस तरह का AC का एडाप्टर नहीं होता, उस तरह के होना चाहिए आपका एडाप्टर, जिसमें 3 टांगे हों। क्योंकि यहाँ पे जो स्विचेज़ हैं, जितने भी स्विच हैं वो उसी तरह के हैं, क्योंकि आपको वो नहीं मिलेगा जो गोल टांगों वाला है। गोल कोई भी स्विच नहीं होगा जिसमें आप अपना चार्जर तुन सकें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हो सके तो एक्सटेंशन ले आइएगा, एक्सटेंशन लीड जो होती है जिसमें आप अपने चार्जर वगैरह लगा सकते हैं। लड़के हैं तो फिर आप अपने लिए एक वो ले आएँ, क्या उसको कहते हैं यार, शेवर मशीन, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने मोबाइल का, अगर आपका मोबाइल बिल्कुल अपडेटेड नहीं है, अप टू डेट, कोई iPhone 14 या 13 वगैरह नहीं है, या कोई सैमसंग का इस तरह, तो फिर आप ना कोशिश करें वहीं से उसकी प्रोटेक्टर ले आएँ, फ्रंट ग्लास, बैक कवर्स ले आएँ,
और हैंड फ्री वगैरह ले आई हैं, एयरपॉड्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें महंगी हैं। उसके बाद मेरे भाई लोटा ले आए हो, लोटा भी बड़े कम है, या मुस्लिम शॉवर ले आना। उसके बाद जी जानमाज ज़रूर लेके आइएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ही आपको उनका एहसास होता है, पहले नहीं होता। मोबाइल ना लेके आइएगा ने अपने माँ बाप के, और मज़ीद खर्चे ना कराना। 25-30 लाख पहले लगा देता, बल्कि ज़्यादा ही लगा देता होना। तो मोबाइल आके यहाँ पे जब आप आएंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि आप नया मोबाइल कैसे ले सकते हैं। जब तक आपने आना है 15 लॉन्च हो जाएगा, 15 एक बार ही लाएंगे, ठीक है। लेकिन इतू लाएंगे माँ बाप से और बर्डन नहीं पाना, इसलिए वो रहने दें। लैपटॉप वगैरह ले आना, और आई थिंक बहुत हैं, यही चीज़ें हैं। और जॉगर्स वगैरह लेके आना साथ, और ट्रैक सूट्स वगैरह, क्योंकि जॉगर ही यहाँ पे ज़्यादातर चलेंगे आपके। और जॉगर ब्लैक में ले लेना, क्योंकि सिक्योरिटी अगर करेंगे तो उसमें काम भी आएगा। एक फुल ब्लैक टाइप ले लेना, बाकी जो दिल है जिस तरह की मर्ज़ी लें, यहाँ से भी आके ले सकते हैं। लेकिन इनिशली आप वहाँ से सारी ये चीज़ें लेके आएँ तो दी बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब मेन चीज़ ये है कि खुशी की बात ये है, और खुशी इंसान को तब होती है, जैसा मैं आपको कहता हूँ यार, फीडबैक दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, तो मुझे भी पता चले यार कि मैं जो इतना कुछ बोलता हूँ, इतना टाइम स्पेंड करता हूँ अपने कीमती वक्त में से, मैं इस टाइम भी काम पे हूँ, तो काम के दौरान भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, फिर जाके रात में एडिट करता हूँ, तो इनका कोई फल भी मिलेगा या नहीं, मतलब कि चले एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट हो, कोई देख रहा है या नहीं, तो शुगल मेला लगा रहे। तो खुशी मुझे तब हुई जब, अगर वो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि मैं अभी 2-3 दिन पहले रोड क्रॉस कर रहा था, तो एक गाड़ी आई सामने से, और भाई ने शीशा नीचे किया, और भाई थे भी टैक्सी में, टैक्सी चला रहे थे, यानी कि वो यहाँ के पक्के हैं। तो भाई ने शीशा नीचे करके यही पूछा कि भाई क्या हाल है। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा यार भाई को मैंने पहचाना नहीं। मैंने कहा खैरियत। भाई कहते वीडियो नहीं आई अभी तक, वीडियो कब आएगी। मैंने कहा इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगी। तो खुशी हुई कि यार चलो कम से कम कोई ना कोई वीडियो देख रहा है, और कम से कम किसी ने पहचान तो लिया। तो इसीलिए आप भी शेयर ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब भी कर लें, और दोस्तों को भी बताएं अगर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। जस्ट फॉर नॉलेज ही आप वीडियोस शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छा लगता है। और इसी के साथ आज के व्लॉग का आई थिंक इख्तिताम कर देना चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और अगले व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।